अगर प्रधानमंत्री जी, अगर आप कोहरा में 56 इंची का सीना है, कल बैठक करिए और कल जाति विहीन समाज की स्थापना करिए पूरे भारत में। हम आपके साथ है, पूरे देश आपके साथ रहेगा। लेकिन एक तरफ जाति के नाम पर पूरे भारत में जाति के आधार पर वोट मांगते हैं, जाति के आधार पर गठजोड़ करते हैं, और एक तरफ कहते हैं जाति विहीन समाज की स्थापना होना चाहिए। ये कभी नहीं होगा। जात के आधार पर आरक्षण दे रहे हैं, जात के आधार पर सारा व्यवस्था हो रहा है, फिर जातिवाद कैसे खत्म होगा? ये सवाल है। इस सवाल को जवाब हम आपसे मांगना चाहते हैं। अरे भैया, तो उनको हरे गमछा पर मुख्यमंत्री मिल रहा है। अगर हरा गमछी के नहीं बदलते हैं तो उनका मुख्यमंत्री के थोड़ी कुर्सी मिले वाला हाल है। सबसे बड़ा तो अपराधी यहाँ के प्रशासन है, पूरे बिहार के, पूरे देश के। और सबसे बड़ा अपराधी तो वो लोग हैं जो पूरे व्यवस्था को खा गए। हम कहे थे कि सबसे कोई समस्या का समाधान नहीं, सब लड़ावे के साजिश है। फूट डालो राज करो, जैसे देश में अंग्रेज राज करल के फूट डाल करके 300 बरस तक, वैसे ही फूट डाल करके राज करके ये साजिश है। शिक्षा पर कोई नहीं बोल रहे थे कि इतना बड़ा बड़ा कहने का मतलब कि शिक्षा माफिया बैठे रहते पूरे देश में, और पर केरो चिंता न है। पूरा एक जद्दू के विधायक है सर, उनका कहना है कि बिहार में 50%, बिहार में क्या 50% यादव है जो अपराधी। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो हम मगध के धरती से ही है, प्रणाम होले रामचंद्र यादव मगैया। ये सब बोलने से, टीआरपी लेवल से और ये सब बोलने से समस्या का समाधान ना है। वो कितना अपराधी यादव है और कितना अपराधी कौन जात है, ये तो सरकार के पास डाटा है। सरकार निकाल ले कि कौन कितना अपराधी है। और हम तो कहल चाहिए आज अगर तोहनी के माध्यम, सबसे बड़ा तो अपराधी यहाँ के प्रशासन है, पूरे बिहार के, पूरे देश के। बालू माफिया से लेकर के जितना भी कहने का मतलब, आज अगर प्रशासन ठीक हो जाती ना, अपवाद छोड़ करके, अपवाद में ईमानदार लोग हथिन, डीआईजी से लेकर के एसपी से लेकर सब लोग, लेकिन अधिकतर तो लोग सब चोरे समाज बैठे रहती सब जगह। और सबसे बड़ा अपराधी तो वो लोग हैं जो पूरे व्यवस्था को खा गए। आज अगर वो लोग ठीक हो जाए तो कल अपराधी कहाँ घूमते हैं? आज बालू के लिए आज पूरे बिहार में कहने का मतलब, हमने के मगध में बालू 5 साल के बाद बालू नहीं मिलते। कोई नेता के है चिंता कि बालू नहीं मिलते? कहने का मतलब 5 साल में मगध में ये दिन रात लूट बटैया जो हो रहा है, 5000 डंफर पर जो निकल रहे है बालू से और अथी से आपका नदी से, एक का विकल्प है हम पूछल चाहिए। और जो डकैती चोरी हो रहा है, एक का मतलब दारू रुक गए बिहार में, दारू रुक गए। ये 50% मुद्दा पर जो बात कर रहे थे, चाहे माननीय करने का मतलब अभी खूब मीडिया पर जितन राम मांझी जी, हमारे गार्जियन व्यक्ति सब लोग आते, हम कहते कि सबसे कोई समस्या का समाधान नहीं, सब लड़ावे के साजिश है। फूट डालो राज करो, जैसे देश में अंग्रेज राज करल के फूट डाल करके 300 बरस तक, वैसे ही फूट डाल करके राज करके ये साजिश है कि ताकि हमारे तरफ ध्यान आकर्षित न हो। ये लूटपाट पूरे देश में हो रहा है। शिक्षा पर कोई नहीं बोल रहे थे कि इतना बड़ा बड़ा कहने का मतलब कि शिक्षा माफिया बैठे रहते पूरे देश में, और पर केरो चिंता न है। पूरा चिकित्सा माफिया, पूरा एकदम हॉस्पिटल से लेकर के पूरा नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरा भ्रष्ट करने का मतलब, एक छोटा छोटा ऑपरेशन में लोग 2-2 लाख रुपया आपका वसूल कर ले हॉस्पिटल, और पर कोई विधायक है, कोई व्यक्ति के मंत्री के चिंता नहीं है। लेकिन ये जातीय आधार पर सब लोगों को तोड़ करके, बांट कर करके और बिखराव पैदा करे खातिर ये कहने का मतलब ये सब संदेश देता थी। एकरा में कोई तथ्य न है। बोले दीजिए जरा जे बोले लेने से, अपना अपना सब काम करा। और जहां तक जाति के बात है तो मुख्यमंत्री और अगर प्रधानमंत्री में 56 इंची का सीना है तो कल कहने का मतलब कैबिनेट बैठाए और जाति विहीन समाज की स्थापना करे। हम पहला मगध के धरती से समर्थन दे पूरे प्रधानमंत्री का। गलती बात है, ये सही बात है। अगर प्रधानमंत्री जी, अगर आप कोहरा में 56 इंची का सीना है, कल बैठक करिए और कल जाति विहीन समाज की स्थापना करिए पूरे भारत में। हम आपके साथ है, पूरे देश आपके साथ रहेगा। लेकिन एक तरफ जाति के नाम पर पूरे भारत में जाति के आधार पर वोट मांगते हैं, जाति के आधार पर गठजोड़ करते हैं, और एक तरफ कहते हैं जाति विहीन समाज की स्थापना होना चाहिए। ये कभी नहीं होगा। सबसे पहले आपको दिखाना पड़ेगा जात के आधार पर आरक्षण दे रहे हैं, जात के आधार पर सारा व्यवस्था हो रहा है, फिर जातिवाद कैसे खत्म होगा? ये सवाल है। इस सवाल को जवाब हम आपसे मांगना चाहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कहना है कि एआई जनरेटेड जो मतलब हरा गमछा पे कटाक्ष की है, और पूरे बिहार की बात किया जा रहा है हरा गमछा को लेकर। क्या बोलेंगे आप? अरे भैया, तो उनका हरे गमछा पर मुख्यमंत्री मिल रहा है। अगर हरा गमछी के नहीं बदलते हैं तो उनका मुख्यमंत्री के थोड़ी कुर्सी मिले वाला हाल है। और आज भी हम कहना चाहिए उनका कि आप युवा मुख्यमंत्री हैं, आपको बधाई है कि आप एकदम 4 साल रहे बिहार में। लेकिन इतिहास बना दे बिहार में कि सबसे पहले बेरोजगारी के मुद्दा पर फैक्ट्री बैठाने और चालू करवावे, ताकि गुजरात का फैक्ट्री सब बंद हो जाए।
जितना भी बिहार का नौजवान जो गुजरात में काम कर रहे हैं वो गुजरात से वापस आ जाए, ये हम सबसे पहले आपसे मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और ये पलायनवादी जो बिहार है, एक काम तो कर दीजिए बिहार में कि आप बिहार से पलायनवाद को खत्म कर दीजिए। जब तक बिहार का धरती रहेगा तब तक आपका इतिहास रहेगा सम्राट चौधरी जी, और ये सब फेरा में मत पड़िए आप। हरा गमछी तो किसानों का भी होता है, मुसलमानों का भी है। कोई सुनिए ना, कोई उतावला होने की जरूरत नहीं है। बिहार में बैठ के चले, कोई चले, चलेगा। जब तक जाति विहीन समाज की स्थापना नहीं होगा तब तक सभी जात बैठ की करे और अपने अपने समाज को सबको आगे बढ़ावे। सभी जात के हम ऐलान करते हैं, चाहे जित नौवा धोबी कोई भी कुम्हार जो भी जितने जात हैं सब अपने अपने जात को आगे बढ़ा दे। जैसे पटवा टोली बिहार में है, अपने जात को IIT बना दिया, अपने जात को IAS IPS बनाने की कोशिश कर रहा है, वैसे सभी अपना अपना समाज के आगे बढ़ाइए, कहाँ कोई दिक्कत है। और आपस में लड़िए नहीं, आपस में झगड़िए नहीं, आपस में उतावला मत होइए और न्यायपूर्ण रूप से प्रशासन कहने का मतलब काम करे, ये हमारा निवेदन है। परिचय दीजिए। रामचंद्र यादव मगैया। चलिए, धन्यवाद।